दोस्तों, कुदरत के खेल बहुत अनोखे हैं। इंसान को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि आखिर कुदरत उससे चाहती क्या है। हमें अपने माहौल के अंदर ऐसे बहुत सारे अफराद नजर आते हैं जो कि मजाक उड़ाते हैं जानवरों का और इनकी एबनॉर्मेलिटीज का, लेकिन ये जानवर किस कदर तकलीफ में होते हैं इस चीज का इनको जरा भी अंदाजा नहीं होता। आज की वीडियो में मेरी आपसे एक गुजारिश होगी कि इन्हें गौर से देखिएगा और अगर आपके आसपास ऐसे कोई जानवर मौजूद हैं तो इनकी मदद करने में कोई भी कसर ना छोड़िएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बकरी की। इस बकरी को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि शायद ये चल फिर नहीं सकती, लेकिन इस बेचारी की एबनॉर्मेलिटीज कुछ ऐसी हैं कि ये अपनी टांगों के जॉइंट्स और मसल्स को मूव नहीं करवा सकती। यही वजह है कि ये थोड़ी सी खड़े होकर वापस नीचे गिर जाती है। देखने वाले ये देखकर समझते हैं कि ये शायद कोई फनी वीडियो है या ये कोई मीम मटेरियल है, और कुछ लोग इस पर ऐसे मजाक भी बनाते हैं जैसे कि जब आपका किरायादार आपसे किराया लेने आ जाए तो आप इस तरह से पड़ जाते हैं। लेकिन ये बात कोई भी नहीं देखता कि ये बकरी कितनी तकलीफ में है। अगर ये बकरी किसी पहाड़ पर चढ़ रही हो और अचानक से तूफान या बिजली गरजना शुरू हो जाए तो ये इस पहाड़ से सीधा नीचे गिरेगी और उसी वक्त मर जाएगी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इस बारे में कोई भी नहीं सोचता। अब आप देखिए, ये एक एंट हर्ड है। एंट्स यानी कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े अगर अपना रास्ता ना भूलें तो ये अपने रास्ते तक तो पहुंच ही जाते हैं, और ये एक दूसरे को फॉलो करना है इनकी टेक्निक है। इस चक्कर में कि मैं दूसरे को फॉलो कर लूंगा तो इसमें ये अपने अंदर से फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, जिससे ये सब एक दूसरे को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि इनके एल्गोरिदम में कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, जिसकी वजह से ये लगातार एक ही दायरे में घूमते रहते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये शायद कोई गोल मार्च है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं में नहीं पाई जाती, बल्कि ये मसला चूहों में भी पाया जाता है। इन चूहों की दुम एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, यानी टेंगल हो जाती है। और 1549 के अंदर सबसे पहले ये दरियाफ्त किया गया कि ये चूहे एक दूसरे की टेल यानी दुम को फॉलो करते हैं, और फिर इन्हीं चक्रों में इनकी दुमें आपस में फंस जाती हैं और फिर ये इसी तरीके में मर जाते हैं। दोस्तों, अब आप इस मकड़ी को देखें जो पिछले 1.5 मिलियन साल से एक रेजिन के ड्रॉप में फंसी हुई है। अब होता यह है कि मकड़ी जब किसी दरख्त या पौधे के ऊपर चढ़ती है तो वहाँ ये अपना जाला बना देती है, और वो जाला अक्सर औकात हमारे हाथों में भी लग जाता है। ये जाले इंतहाई चपकीले होते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि ये काफी मुश्किल से हमारे हाथ से उतरते हैं। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर इसमें कुछ छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा फंस जाए तो इसके साथ क्या होगा, या ये कीड़े मकोड़े इनके साथ क्या करते होंगे। आपके सामने एक जिंदा मिसाल तो मौजूद ही है। खैर, जिंदा तो नहीं, अब ये मर चुकी है। अब इसी तरीके से स्टक हुए हुए एक और जानवर को अगर आप देखना चाहें तो आप इस कुत्ते को देख सकते हैं। दोस्तों, ये बात सन 1980 की है, जब लकड़हारों का एक अमेरिकन ग्रुप एक जंगल से लकड़ियां काट के ले जा रहा था कि एक ड्राइवर की इस पर नजर पड़ी, जहां ये कुत्ता कई सालों से इस दरख्त में फंसा हुआ था। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि ये कुत्ता जब इसमें फंसा होगा तो इसने कितनी मदद के लिए पुकारा होगा, कितना चीखा होगा और कितना रोया होगा कि या अल्लाह प्लीज मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे। लेकिन इस कुत्ते की मौत लिखी जा चुकी थी। अब बात करते हैं इस हिरन की, जो कि बहुत ही तकलीफ दे मौत मरी। ये हिरन किसी पथरीले रास्ते से गुजर रही थी कि ये दो पत्थरों के बीच में गिर जाती है, और फिर इसकी बॉडी के गोश्त को खाने वहाँ काफी सारे कीड़े मकोड़े पहुँच गए, और फिर इस बेचारे हिरन को ये कीड़े मकोड़े जिंदा ही खा जाते हैं और इसका गोश्त खा पी के इसकी हड्डियाँ छोड़ जाते हैं। आप लोग खुद ही सोचिए कि ये बेचारा हिरन कितनी दर्दनाक मौत मरा है, और इस बेचारे ने भी पता नहीं कितनी मदद के लिए चीखा चिल्लाया होगा। दोस्तों, इसके ढांचे को प्रिजर्व किया गया है एक अमेरिकन आदमी ने, जो कि पिछले 60 सालों से मुख्तलिफ जानवरों की बॉडीज को अपने पास डेकोरेशन की तरह संभाल रहा है। अब बात करते हैं सांप की। सांप को जब भूख लगती है और अगर तब इसे कुछ खाने को ना मिले तो ये अपने आप पे ही हमला कर देता है। दरअसल जब सांप को भूख लगी होती है तो तब इसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये अपने ही ऊपर हमला कर देता है। सबसे पहले ये अपने दुम को डसता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को खाना शुरू कर देता है। जब ये अपने आप को डसता है तो जहर इसकी बॉडी में फैल जाता है और फिर ये इसी पोजीशन में मर जाता है। अब आपको एक बोनस पॉइंट हाथियों के बारे में बताता चलता हूँ कि हाथी आज से 100-200 मिलियन साल पहले इतने ज्यादा होते थे कि हाथी के दांतों से काफी सारे डेकोरेशन पीस तैयार किए जाते थे, और हाथी के एक दांत के लिए पूरे हाथी का शिकार करना पड़ता था। और 2005 की रिसर्च के मुताबिक बताया जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख हाथी रह चुके हैं।